जेएनयू तलबा का एहतजाजी मार्च जारी है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। इम्कान है कि मार्च पार्लियामेंट तक पहुंच नहीं पाएगा, रास्ते में ही रोक लिया जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई है। लेकिन क्या इस एहतजाज की गूंज ऐवान तक पहुंच पाएगी या आम सड़कों पर बाज़गश्त बनकर ही रह जाएगी, देखना अभी बाकी है। गुज़िश्ता 20 दिनों से जारी जेएनयू तलबा का एहतजाज एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। एहतजाजी तलबा ने कैंपस की बंदिशों को तोड़कर पार्लियामेंट तक अपनी आवाज पहुंचाने का फैसला किया है। फीस में इजाफा और हॉस्टल की बंदिशें तलबा को सड़कों पर खींच कर लाई हैं। गुर्बत और मजबूरियों की गोद में पले बढ़े हजारों तलबा को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। न इनके घर वालों में इतनी इस्तात है कि बढ़ी हुई फीस को पूरा कर सके और न ही इन तलबा के अंदर इतनी हिम्मत है कि अपने वालिदैन की परेशानियों में मजीद इजाफा कर सके। गुर्बत, परेशानियां, समाजी ना बराबरी और तमाम तर लानतों से आजाद भी होना चाहें तो नहीं हो सकते क्योंकि हॉस्टल और लाइब्रेरी की बंदिशें इनके रास्ते में हायल हैं। इस बीच एचआरडी वजारत ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है ताकि तलबा के मसाइल पर गौर किया जा सके। जेएनयू में मामूल के मुताबिक निसाबी सरगर्मियां चलाने पर भी जोर दिया गया है, लेकिन तलबा का एहतजाज लगातार जारी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से तलबा का एहतजाज भीड़ की शक्ल इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है और 1200 पुलिस एहलकार जेएनयू के गेट के बाहर तैनात किए गए थे इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 1 किलोमीटर के दायरे से इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अपने नुमाइंदे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये मार्च इस वक्त कहां पर पहुंचा है। शंकर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, इस वक्त की मौजूदा हालात क्या है? पहले पुलिस एहलकारों की तरफ से यह तय किया गया था कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही इन्हें रोकना है। इस वक्त ये मार्च कहां पर पहुंचा? सर, इस वक्त में मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट गौरव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं। ठीक हमारे बाएं साइड में देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस के जवान लगातार उन छात्र छात्राओं को रोकने की पूरा कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर काफी जो स्थिति जो है वो यहाँ पर काफी गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर जो भी जेएनयू के छात्र छात्राएं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको यहाँ बैरिकेड्स बना करके यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन छात्रों के बीच में आप देख सकते हैं वहाँ पर उनको रोका जा रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको हिरासत में ले जा रहा है। आप ठीक हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर कई छात्रों को हिरासत में लेने की कोशिश हो रही है और जिस तरह से बकायदा ये छात्र छात्राएं ये इनको पहले से इस मामले की जानकारी दी गई कि यहाँ पे धारा 144 है तो यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से छात्र छात्राएं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको यहाँ रोका जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसे रोका जा रहा है। और हालांकि आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद जो आपको देख सकते हैं कि आपको एकदम लंबा सा एक जूम आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हजारों के तादाद में किस तरह से छात्र छात्राएं पहुँचे हैं। लेकिन इस बैरिकेड के बाद के भी आगे बात करें, यहाँ पर अगर छात्र छात्राएं अगर बढ़ना की आगे कोशिश करते हैं तो उसके लिए वाटर कैनन यहाँ पे है और इसके साथ ही दूसरा बैरिकेड ठीक इसके पीछे आप देख सकते हैं जो आप वहाँ पे एक पुराना जो विदेश मंत्रालय का दफ्तर था वहाँ आप देख सकते हैं पुराना वहाँ पर भी वाटर कैनन की व्यवस्था है। अब देखिए यहाँ पर आप वाटर कैनन वैन जो है वो ऑन हो चुका है, वो स्टार्ट हो चुका है और अगर ये छात्र छात्रा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको उनके ऊपर जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक यहाँ पर वाटर कैनन द्वारा पानी की बौछार यहाँ पे की जा सकती है। एक अलर्ट जो है, अलर्ट मैसेज ड्राइवर्स को मिल चुका है, तमाम अधिकारी यहाँ पर पुलिस के पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद अब जो आपको कभी भी किसी वक्त में बिल्कुल तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं शंकर आनंद, यानी जिस तरह से पहले हमने देखा था कि धक्का मुक्की का आलम बना था तलबा और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान, वैसे ही तस्वीरें आज भी दिखाई दे रही हैं। जिस पॉइंट पर इन्हें रोकने की बात कही गई थी, क्या ये वही पॉइंट पर मौजूद है तलबा सारे और इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है? शंकर, इस वक्त में हम लोग जेएनयू के मुख्य द्वार से तकरीबन 400 मीटर के फासले पे आगे बढ़ चुके हैं। जो जेएनयू गेट के ठीक बाहर एक बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन उस बैरिकेड्स को
तोड़ते हुए अब छात्र आगे निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब छात्र आगे निकल चुके हैं और ये जेएनयू के मुख्य द्वार से तकरीबन 400 मीटर का फासला है, जहां पर ये छात्र छात्राओं बकायदा वो बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कभी भी इनके खिलाफ, इन छात्रों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इन लोगों पर जो वाटर कैनन का जो है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर छात्रों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र छात्राएं लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसे पहले ही हिरासत में ले लिया जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं जो पैरामिलिट्री के जवान हैं बकायदा वो यहाँ पे मुस्तैद हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो काफी मशक्कत कर रहे हैं कि उस भीड़ पर किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। उस कंट्रोल करने के लिए अब यहाँ पर कभी भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर छात्र छात्राएं लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। वहाँ आपको मैं दिखाऊंगा कि कई छात्रों को बकायदा हिरासत में लेकर पुलिस की टीम खड़ी है। यहाँ पर हिरासत में ले जाने के बाद आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर हंगामे की जो स्थिति बनी है और किस तरह से माहौल यहाँ का काफी गर्म हो चुका है, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पर छात्र छात्राओं को लगातार रोकने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक्शन जो है, अब एक्शन यहाँ पे शुरू हो चुका है। जो डिप्लॉय किया गया था अतिरिक्त जवानों को यहाँ पर तैयार किया गया था, रखा गया था यहाँ पर पैरामिलिट्री के जवानों को, सीआरपीएफ के जवान हैं वो अब तैनात कर दिया गया है। अगर वो छात्र छात्राओं की टीम आगे बढ़ती है तो सबसे अब अगला जो काम होगा इस पैरामिलिट्री के जवानों का होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब मामला काफी गर्म हो चुका है यहाँ का और यहाँ पर कोशिश की जा रही है उन छात्रों को समझाने के, लेकिन अब छात्र छात्राएं मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से बगावत और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन की जो इन्होंने ठानी है, अब वो उसी प्रदर्शन करने के लिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उसको लगातार कोशिश की जा रही है समझाने की कि आप अपना प्रदर्शन यहीं पे रोक दें, यहीं पे खत्म करें। लेकिन फिलहाल छात्र छात्राएं मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना लाजमी होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। आप देख सकते हैं वहां पर पुलिस की टीम के साथ में वहां पर किस तरह से वहां पर काफी हंगामा हो रहा है, काफी जो ढकेलने की कोशिश की जा रही है पुलिस के जवानों को और बकायदा जो छात्र का संगठन है उसको किस तरह से यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। तो देखा जाए जिस तरह से फी में बढ़ोतरी की गई और बिल्कुल तस्वीरों के जरिए साफ जाहिर हो रहा है कि इंतजामिया और तलबा आमने सामने नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं शंकर आनंद हमारे साथ जुड़कर। शंकर, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि धक्का मुक्की जैसा आलम भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में तलबा का ये मकसद है कि वो अरकान पार्लियामेंट को अपनी आवाज पहुंचा पाए, लेकिन जिस तरह से चाक चौबंद इंतजामात यहां पर किए गए हैं सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से, लगता नहीं है कि वो कामयाब हो पाएंगे। शंकर, देखिए फिलहाल जो मसला है वो शांत होने वाला नहीं है। यहाँ पर लगातार जो छात्रों का गुस्सा है वो आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर जरूरत हुई तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया जा सकता है। इसके साथ ही जो आंसू गैस के जो तमाम जो व्यवस्था है वो भी किया जा सकता है। ये तमाम जो पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो यहाँ पर देख सकते हैं उपकरण है जो है जो बकायदा अगर जी। तो शंकर, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव की वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, धक्का मुक्की जैसा आलम है और पूरी तरीके से इंतजामिया चौकस से इंतजामिया ने आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर ली है। साथ ही साथ पानी की बौछारें भी शुरू की जा सकती हैं अगर तलबा की तरफ से आगे कूच करने की कोशिश की गई। शंकर के पास एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शंकर, लगातार इस प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं कि इजाफा दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता 20 दिनों से ये एहतजाज किया जा रहा है। ऐसे में अब तलबा ने ये कह दिया है कि हम मार्च करेंगे पार्लियामेंट तक और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर हो पा रहा है कि तलबा अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वो पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहेंगे। बड़ी चुनौती इंतजामिया के सामने भी है, प्रशासन के सामने, कि कैसे तलबा को रोका जाए। शंकर, कोशिश की गई
शंकर, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है, आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल जेएनयू तलबा का मार्च लगातार जारी है। जेएनयू कैंपस के बाहर, मेन गेट के बाहर पहले बैरिकेड्स को तलबा ने तोड़कर बाहर बढ़ने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की है, और दूसरे बैरिकेडिंग पर उन्हें रोका जा रहा है, जहां पर धक्का मुक्की जैसा आलम दिखाई दे रहा है, यानी तलबा और इंतजामिया आमने सामने नजर आ रहे हैं। उधर तलबा का यह मकसद है कि वो अपनी आवाज पार्लियामेंट तक लेकर जाएं और वहां पर अरकान पार्लियामेंट से वो कहें कि वो उनके साथ आवाज में आवाज बने। इससे पहले अगर बात करेंगे तो कई तरह के प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया है गुज़िश्ता दिनों। जेएनयू कैंपस में ही माई सॉरो, माई पेन, माई हैप्पीनेस, माई सक्सेस, माई लाइफ, माई जेएनयू के नाम से भी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, और तमाम प्रोग्राम और तमाम एहतजाज, रोजाना के एहतजाज का मकसद सिर्फ एक है, वो मकसद है इजाफा, फीस में इजाफा, यानी फीस के इजाफे कोई तलबा कबूल नहीं कर रहे हैं। और आज ये मार्च निकाला गया है, जेएनयू कैंपस से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। पहली बैरिकेडिंग को इन तलबा ने पार कर लिया है, दूसरी बैरिकेड पर तलबा और इंतजामिया के दरमियान रस्सा कशी देखी जा रही है। वहां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद लगातार जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से जुड़ने की शंकर आनंद से कोशिश कर लेते हैं। शंकर, अगर आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी, क्या ये बताइए कि धक्का मुक्की की जो सूरत हाल लगातार बनी हुई है, क्या इस बीच किसी तलबा को, छात्र छात्राओं को हिरासत में भी लिया गया है? यहाँ पे कई छात्रों को यहाँ पे हिरासत में लिया गया। एक आपको घटना मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स और पुलिसिंग के बीच में यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, और काफी जो मामला जो है यहाँ पर गर्माता हुआ दिख रहा है। तो जो छात्रों का जो संगठन है वो आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और यहाँ पर काफी जो बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में जो भीड़ है वो भीड़ अब आगे बढ़ चुकी है, और यहाँ पर पुलिस कर्मियों के साथ में काफी धक्का मुक्की यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इन छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की जा रही है कि ये छात्र मामले को यहीं पर और जी प्रदर्शन है इसी स्थान पर खत्म करें, लेकिन यहाँ पर मामला फिलहाल शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर लगातार यहाँ पे कोशिश की जा रही है पुलिस कर्मियों के द्वारा कि उन छात्रों को समझाया जाए। और इसके साथ दूसरे साइड में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए जिस तरह से अब छात्र बैरिकेड्स के ऊपर में चढ़ चुके हैं, और उन्हें समझाने के बाद भी वह मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हो सकता है उनके ऊपर में कभी भी यहाँ पर लाठीचार्ज किया जा सकता है। हालांकि ये पुलिस अभी काफी मुस्तैद है। और देखिए जो हिरासत में लेने वाले लोगों को आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ छात्रों को हिरासत में भी लेकर आगे बढ़ रही है। कोशिश की जा रही है कि छात्रों को समझाया जाए, और कोई भी या छात्र जो है किसी को भी कानून के बारे में बताया जा रहा है कि कोई कानून अपने हाथ में ना ले। जी तो शंकर, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खराबी के चलते आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, तो पार्लियामेंट की जानिब तलबा बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हुजूम की शक्ल में ये तलबा आप जेएनयू कैंपस से बाहर निकल चुके हैं। पहला बैरिकेड इन्होंने पार कर लिया है, और जिस पॉइंट पर इन्हें रोकने की प्लानिंग थी उस पॉइंट पर पूरी तरीके से इंतजामिया और तलबा एक साथ देखे जा रहे हैं, आमने सामने देखे जा रहे हैं, और उस पॉइंट से बाहर उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ऐसे में पहले बातों के जरिए तलबा को मनाने की इंतजामिया कोशिश कर रहा है, और अगर तलबा इस पर भी नहीं मानते हैं तो ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके पूरे इंतजाम सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से कर लिए गए हैं। 1200 पुलिस एहलकार जेएनयू कैंपस के इर्द गिर्द तैनात हैं, वहीं सीआरपीएफ भी इसमें शामिल है। तो पूरी तरह से तैयारी इंतजामिया की तरफ से है। लेकिन अगर बात तलबा तंजीमों की करें और तलबा की करें तो उनकी तरफ से किस तरह से रस्सा कशी जारी आप देख सकते हैं। पेड़ों पर तलबा चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बीच उन्हें पीछे की तरफ ढकेलते हुए पुलिस एहलकार भी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये दूसरा बैरिकेड है, अपने नाज़रीन को बताते हुए चले। पहले बैरिकेड को पार कर चुके हैं तलबा, और दूसरे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इंतजामिया और तलबा के दरमियान धक्का मुक्की जैसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये तलबा क्या आगे बढ़ने में कामयाब हो पाएंगे? क्या जो इनका मकसद है, इनका मकसद ये है कि पार्लियामेंट तक पहुंचे और वहां पर अरकान पार्लियामेंट से कहें कि आप हमारे आवाज में आवाज
आवाज मिलाइए और जिस तरह से फीस में इजाफा किया गया है उसको लेकर आप लबकुशाई कीजिए। फिलहाल जो रस्साकशी जारी है, इस वक्त की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप उससे बखूबी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि न तलबा पीछे हटने पर राजी हैं और ना ही इंतजामिया, यानी धक्का मुक्की जैसी सूरत हाल है। गुज़िश्ता दिनों भी ऐसी सूरत हाल हमने देखी थी जेएनयू कैंपस के इर्द गिर्द, जहां पर कई तलबा को हिरासत में लिया गया था। अभी हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद के मुताबिक कई तलबा को हिरासत में लिए जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से गुस्से का भी इजहार तलबा की तरफ से किया जा रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है और इनकी मांग ये है कि फीस में जो इजाफा किया गया है, हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि अगर पार्लियामेंट की बात कर ले, जहां पर इन्होंने जाने का मन बनाया है, पार्लियामेंट तक इनका मार्च है, वहां पर धारा 144 दफा 144 नाफिज कर दी गई है। और इन तमाम तलबा के एहतजाज की अगर हम बात करें तो कई पार्टियों ने इस एहतजाज को, इस आंदोलन की हिमायत भी की है। उसमें सीपीएम एक ऐसी पार्टी है जिनके जरिए कहा गया है कि तलबा का एहतजाज जो है जायज़ है, सभी को तालीम का हक है और सभी को अपने मौलिक अधिकार का हक है, ऐसे में किसी की आवाज दबाई नहीं जा सकती। शंकर आनंद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शंकर, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल आप देख पा रहे हैं वहां पर? आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पे किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं छात्रों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप आगे ना जाएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। और किस तरह से दिल्ली पुलिस के एक जवान को आप देख सकते हैं कि एक बैरिकेड्स पे वहाँ पे खड़ा है और वो बैरिकेड्स को किस तरह से पलटने की कोशिश की जा रही है। नीचे दूसरा मैं दिखाना चाहूंगा, एक लड़की है, उसको हिरासत में बाकायदा लिया जा रहा है और तो तस्वीरें हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि किस तरह से तलबा के एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस एहतजाजी मार्च को इजाजत इंतजामिया की तरफ से नहीं दी गई थी और तलबा एहतजाजी मार्च पार्लियामेंट तक ले जाने के लिए बजिद हैं। देखिए, चेतावनी जैसा पोस्टर भी एक पुलिस एहलकारों ने अपने हाथों में ले रखा है। बैरिकेड्स के ऊपर तमाम पुलिस एहलकार, दिल्ली पुलिस मौजूद है और साथ ही साथ सीआरपीएफ की भी मदद ली गई है कि इन तलबा को आगे ना जाने दिया जाए। एक पॉइंट पर इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी पॉइंट पर पहले से प्लानिंग कर ली गई थी कि तलबा को इस पॉइंट पर रोका जाएगा, इससे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और उसी पॉइंट पर ये तलबा का हुजूम देखा जा रहा है और आगे बढ़ने की रस्साकशी भी देखी जा रही है लगातार। तो जेएनयू तलबा का यह एहतजाज पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस बीच इंतजामिया की तरफ से जोरों शोर कोशिशें भी की जा रही हैं कि उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। एमपी से इन्होंने मांग की है, इसीलिए पार्लियामेंट तक इनका ये मार्च निकालने का मकसद था। कई पार्टियां हौसला अफजाई भी कर रही हैं इस एहतजाजी मार्च की। और एक तरफ अगर बात की जाए पढ़ाई की, तो पूरा एकेडमिक सेशन कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा है इस एहतजाज के चलते। अब सवाल ये उठता है कि ये तलबा जो कह रहे हैं उनके मुतालबात को आखिर क्यों नहीं माना जाता है। इससे पहले खबर आई थी गुज़िश्ता दिनों कि तलबा के मुतालबात को मान लिया गया है, जिसके बाद तलबा ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर अब तलबा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें तहरीरी तौर पर वीसी लिख कर दें कि हमारे मुतालबात जो हैं वो मान लिए गए हैं। इस को लेकर अब एक बार फिर से यह एहतजाज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आज का यह एहतजाज पार्लियामेंट मार्च की शक्ल में नजर आ रहा है। शंकर आनंद से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शंकर, आपको आवाज हमारी अगर मिल पा रही होगी तो एहतजाज तलबा का तो है ही है, लेकिन इसकी वजह से एकेडमिक सेशन की अगर बात करें तो एकेडमिक सेशन पूरी तरह से मुतासिर है, ठप है। इससे पहले वीसी ने ये लिखा था तलबा के नाम खत की आप लोग एहतजाज छोड़ें और पढ़ाई में और तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लें, आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन तलबा मानने को तैयार नहीं है। शंकर, तो आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी की जा रही है और अपने नुमाइंदे से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मौजूदा हालात वहां पर क्या कुछ बने हुए हैं आपको दिखाएंगे। तो लगातार इस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश
की जा रही है तलबा की तरफ से। इंतजामिया और तलबा के दरमियान घमासान रस्साकशी देखी जा रही है। पढ़ाई मुतासिर एक जानिब हो रही है, दूसरी तरफ तलबा का कहना है कि वीसी हमसे बात करें। वहीं टीचरों का कहना है कि प्रोटोकॉल तोड़कर तलबा से बात वीसी नहीं कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस मसले का हल कब तक निकलेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे